चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। न्यूज़ तक को आप नए रंग रूप में देख रहे हैं, लेकिन रौनक वही है, एक्सप्लेन करने का तरीका वही है जिसे आप लगातार पसंद करते आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है, जो युद्ध की आशंका है, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और बीते 24 घंटे में जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं उससे तो और ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो रही हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के दो पूर्वी क्षेत्रों को, दो पूर्वी हिस्सों को, दो पूर्वी अलगाववादी प्रांतों को दो देश के रूप में मान्यता दे दी है। नाम है लुहांस्क और डोनेट्स्क। पूर्वी यूक्रेन के इन दोनों प्रांतों को व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्र की मान्यता दी है और साथ ही अपनी सेना को वहां भेज दिया है। वहां सेना को भेजा है। इसके बाद से ही अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो, फ्रांस सभी लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं। साथ ही ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस सब तनाव में हमें ये समझना जरूरी है कि रूस और यूक्रेन के बीच में आखिर ये स्थिति क्यों है। इसकी बड़ी वजह है नेटो। आखिर ये नेटो है क्या है? दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और तभी सोवियत संघ के विस्तार को रोकने के लिए 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, यानी कि जिस रास्ते से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया वो है नेटो। नेटो दरअसल एक मिलिट्री अलायंस है जिसको 1949 में 12 देशों ने मिलकर शुरू किया था। ये देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, नॉर्वे और आइसलैंड। फिर इसमें टर्की, जर्मनी, स्पेन, ग्रीस, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, बुल्गारिया, हंगरी भी शामिल हो गए। अभी कुल 30 देश हैं जो नेटो के मेंबर हैं और बेल्जियम में नेटो का हेडक्वार्टर है। कई बार लोग इस बात को पूछते हैं कि क्या भारत नेटो का हिस्सा है, तो हम आपको इसको क्लियर कर देते हैं कि भारत नेटो देशों का हिस्सा नहीं है, यानी कि नेटो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है। चूंकि नेटो एक ट्रीटी है, यानी कि संधि से बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये जान लेना जरूरी है कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर रूस काफी ज्यादा चिंतित है, आशंकित है। तो नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसमें जो बात लिखी गई है उसको हमें समझना जरूरी है। नेटो के आर्टिकल 5 में लिखा गया है, नेटो के एक या एक से ज्यादा मेंबर कंट्रीज के खिलाफ कोई मिलिट्री हमला होता है तो बाकी सभी देशों के खिलाफ इस हमले को माना जाएगा। इस हमले के खिलाफ सभी मेंबर देश जो हैं वो सेल्फ डिफेंस रूल का प्रयोग करते हुए नॉर्थ अटलांटिक इलाके में शांति बहाली का काम करेंगे। रूस और यूक्रेन के विवाद का कारण बने नेटो पर दोनों देशों की जो बातें हैं उनको जान लेते हैं, यानी कि रूस की बात और नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन जो लगातार बात कह रहा है उसकी बात जान लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपीय कंट्रीज हैं, उनसे लगातार ये कानूनी गारंटी की मांग की है कि किसी भी तरह से यूक्रेन को नेटो कंट्रीज में शामिल ना किया जाए, जिसमें यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की मांग जो है वो बहुत पुरानी है। साथ ही उन्होंने पूर्वी यूरोप में, क्योंकि जो यूक्रेन पड़ेगा वो पूर्वी यूरोप का हिस्सा पड़ेगा, उसमें जो भी सैन्य गतिविधियां हैं नेटो के द्वारा की जा रही हैं उस पर रोक लगाने की लगातार मांग की है। रूस ने ये मांग करी है। दूसरी तरफ यूक्रेन हर वक्त जल्द से जल्द नेटो में शामिल होना चाहता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की जो मांग है उसको तेज करते रहे हैं। अच्छा, नेटो ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीज हैं, 30 कंट्रीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव अमेरिका का रहा है, क्योंकि शुरुआती 2 दशकों में जो फंडिंग हुई उसमें 1/3 हिस्सा अमेरिका का रहा। इसलिए जो प्रभाव है वो अमेरिका का सबसे ज्यादा है। इसलिए अभी अमेरिका ने कहा है कि अब शांत खड़े होने का वक्त नहीं है, अलग हटने का वक्त नहीं है। अब अपने देशों के लिए, यानी कि अपने संगठन में जो देश हैं उनके लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। हमने अपने जो सैनिक हैं उनको स्टैंड बाई पर रख दिया है। स्टैंड बाई पर यूक्रेन और रूस की सीमा पर स्टैंड बाई पर रख दिया है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेरा है। करीब 1.25 लाख अपने सैनिक वहां पर खड़े कर दिए हैं। इसके खिलाफ अब फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और भी देश, यूरोपीय या वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिका सामने आ गया है और उन्होंने भी हजारों की संख्या में अपने सैनिकों को वहां खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब जो लड़ाई है वो रूस और यूक्रेन के साथ साथ रूस और नेटो कंट्रीज की बन चुकी है।